नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीए वाला क्लासेस में। दोस्तों, आज हम वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के मॉडल पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। हमने पहली वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया, जो कि आपने देखा होगा। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। हिंदी के मॉडल पेपर का नाम है हिंदी काव्य। फ्रेंड्स, अगर आप बीए में हैं और आपका सेमेस्टर अगर फर्स्ट है तो आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया होगा। हिंदी सब्जेक्ट अगर लिया है तो उसमें हिंदी काव्य जो होता है, ये पेपर पढ़ना होता है आपको। इसलिए हमने इस मॉडल पेपर को सॉल्व कराने की कोशिश की है, जो कि बारीकी से हम समझाने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पेपर होता है 2 आवर्स का होता है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 75 मार्क्स होते हैं। 30 नंबर जो होते हैं वो कॉलेज तरफ से प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका पेपर पूरा होता है। स्किप किए, आइए चलिए बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम पेपर को पढ़ते हैं, उसके बाद में इस पेपर में दिए गए क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं उनको हमने इस वीडियो में ही समाहित किया है जस्ट नीचे। तो पहले क्वेश्चन पेपर को हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इनके आंसरों को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसमें निर्देश में दिया है। इसमें कह रहा है यह प्रश्न 3 खंडों में विभक्त है। प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अंक अनेक सम्मुख अंकित है। मतलब ये प्रश्न पत्र जो दिया हुआ है 3 खंडों में विभक्त है। प्रश्नों के उत्तर जो है निर्देशानुसार पढ़ के देना है। प्रश्नों के निर्धारित अंक जो है उसके क्वेश्चन के सामने लिखे हुए हैं। तो खंड आ जो है इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हो दिए होते हैं। खंड जो आ होता है आपका ये पेपर में, ये लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें दिए होते हैं। तो इसमें जो निर्देश दिया हुआ है, इसमें कह रहा है इस खंड में मात्र एक प्रश्न है जिसके कुल 10 भाग हैं। इस खंड में मात्र एक प्रश्न है और जिसके भाग 10 हैं। प्रत्येक का उत्तर देना। सभी उत्तर 3-3 नंबर के हैं। प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। ये फ्रेंड्स कह रहा था खंड आ में। उसके बाद में इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन जो खंड एक नंबर का जो खंड ए है, खंड आ है, खंड जो आ है उसका 1 नंबर के 10 खंड दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 इसमें दिया हुआ है, ये जॉर्ज गैरिसन के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम लिखिए, ये इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, आदिकाल के 2 रासो ग्रंथों एवं उनके लेखकों के नाम लिखिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को कितने भागों में विभाजित किया है, नामोल्लेख कीजिए। फ्रेंड्स, ये मॉडल पेपर अगर आप एक सिंगल देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको और अनेक मॉडल पेपर को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी से आपका पेपर सॉल्व होने वाला है। फॉर्मेट पता चल जाएगा और इसी टाइप का पेपर हर साल बनता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, प्रगतिवाद का समय कब से कब तक माना गया है कि इन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, तुलसीदास की 4 प्रामाणिक रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा प्रणीत 3 ग्रंथों का नामोल्लेख कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है फ्रेंड्स, भारतेंदु युगीन काव्य की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु युगीन काव्य की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है फ्रेंड्स, कमायनी में कह रहा है, कमायनी में मनु, श्रद्धा तथा झंडा किसके प्रतीक हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, कवि धूमिल का पूरा नाम बताइए तथा यह भी बताइए कि धूमिल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर, ये पूरे 10 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। इसके बाद में खंड बा आ जाता है। खंड बा जो है, खंड बा दिया हुआ है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं।
खंड 5 में जो होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो निर्देश दिया हुआ है, इस निर्देश में कह रहा है इस खंड में कुल 7 प्रश्न हैं। मतलब इस खंड में जो खंड 5 जो है इसमें कुल 7 प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 2 एवं 3 अनिवार्य है। इसमें यह भी कह रहा है प्रश्न संख्या जो 2 और 3 है अनिवार्य है, इन दोनों को करना ही करना है। और जो व्याख्यात्मक है, शेष सभी प्रश्न समीक्षात्मक हैं, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का हल करना है तथा इस तरह खंड के कुल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। मतलब 6 क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए हैं, उनमें से आपको 4 क्वेश्चन को करना है और 4 क्वेश्चनों को 150 शब्दों में करना है। ये 4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 24 नंबर पक्के हो जाएंगे खंड बा में। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का है और 4 क्वेश्चन इसमें करने होते हैं। उसके बाद में अगला देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है अधोलिखित काव्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। अधोलिखित काव्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपने रैन भयों चौदेश। चकवा चकवी दो जने इन मत मारो कोय, इह मारे करतार के रन पिछोए होय। फ्रेंड्स, ये इसमें प्रसंग काव्यांश में दिया हुआ है जो इसकी व्याख्या करना है। उसके बाद में अथवा में दिया हुआ है आयो घोष बड़ो व्यापारी, खेप लाद गुरु ज्ञान योग की ब्रज में अन उतारी। फाटक दय के आटक मांगत भोरो निपट सुधारी। धुरु ही तय खाटो गयो है लिए फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डहकावे ऐसो कौन अनारी। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स अपनो दूध छाड़ को पीवे खार कूप को बारी। उधो जहु सवार यहाँ तय बेखी गहर जल लावे। मुँह मांग्यो पैहो सूरज प्रभु सहुई अनि दिखावे। फ्रेंड्स, ये मैसेज दिया हुआ है अथवा में। अगर आप फर्स्ट वाला नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में दिया हुआ है, आप इसको भी इसकी व्याख्या लिख के आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। इसमें भी पैसेज दिया हुआ है। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास। विधुर उर के से मृद उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते स्वच्छ वास। ना जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। ये दिया हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद में अथवा में दिया हुआ है मूल गलती आज बैठी है। मूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर। तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। आंखें झलकती हैं नुकी तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें। उसके बाद में बेजुआ बेबस सलाम में अनगिनत खम्भों में मेहराबो थमे दरबारे आम में। फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है। उसके बाद में इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है विद्यापति कवि कौन, विद्यापति भक्त कवि हैं, यह श्रृंगारी विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कबीर भक्त तो थे ही समाज सुधारक भी थे, सुधारण विवेचना कीजिए। ये पूछा था क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था बिहारी ने कागर में सागर भर दिया है, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 फिर दिया हुआ है फ्रेंड्स श्रद्धा सर्ग के आधार पर प्रसाद की व्याख्या, काव्य भाषा का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में यह दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, ये पूछा गया था। उसके बाद में खंड सा आ जाता है। खंड सा जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो 450 शब्दों में लिखने होते हैं और इसमें 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, 4 से 5 और 2 ढाई
2 ही क्वेश्चन को करने होते हैं 450 शब्दों में। तो चलिए इसका निर्देश पढ़ते हैं, उसके बाद में इसमें कुछ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम रीड करते हैं। निर्देश दिया हुआ है, इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं फ्रेंड्स, अभी हमने जो बताया, जिनमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक का उत्तर लगभग 450 शब्दों में देना चाहिए। प्रत्येक उत्तर के लिए 10 से 1/2 अंक निर्धारित हैं। फ्रेंड्स ये कहा गया है 2 उत्तर करना है, उसके बाद में 10 से ही 1/2 इसके नंबर 21 हो जाएंगे पूरे ऐड करके, 2 ही करने हैं इसमें। उसके बाद में इसमें क्वेश्चन जो दिए हुए हैं फ्रेंड्स ये पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है, आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार कीजिए। विचार कीजिए, क्या इसे वीरगाथा काल कहना उचित है, ये पूछा गया था फ्रेंड्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ था, इसमें पूछा गया था छायावाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। फ्रेंड्स ये पूछा गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ था, तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, सुमित्रानंदन पंत के प्रकृति चित्रण की 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसमें दिए हुए थे।